दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि मल्टीमीटर से एम्पियर कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे हमने दो एंड्रॉयड फोन की अलग अलग चार्जर लिए हैं। हालांकि इस पे एम्पियर लिखा हुआ रहता है। बाई चांस किसी चार्जर पर अगर एम्पियर ना लिखा रहे तो उसको कैसे हम मल्टीमीटर से एम्पियर चेक करेंगे। एक हम यहाँ पे कीपैड फोन की चार्जर लिए हैं, इस पे तो कोई भी एम्पियर नहीं लिखा हुआ रहता है। इसको हम कैसे चेक करेंगे कि कितने एम्पियर का चार्जर है। यहाँ पे हम एक 9 वोल्ट का बैटरी लिए हैं, इस पर भी कोई एम्पियर नहीं लिखा हुआ रहता है, इसको भी चेक करके देखेंगे। एक लिथियम 18650 बैटरी लिए है, इस पे तो एम्पियर लिखा हुआ रहता है, फिर भी हम मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस कीपैड फोन की चार्जर को चेक करेंगे कि ये कितने एम्पियर का चार्जर है। तो यहाँ पे इसका लीड जो है ना, यहाँ से टूटा हुआ है, इसको चेक करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसको हम बोर्ड में लगाएंगे, इसमें लाइन की सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे लाइन की सप्लाई देंगे, इसमें का एलईडी यहाँ पे जल रही है। अब यहाँ पे देखिएगा ब्लैक वाला प्रोब को कॉमन में लगाई हुई रहती है और यहाँ पे ओम एम्पियर लिखा हुआ रहता है, रेड वाला प्रोब इसमें लगाई हुई रहती है। और यहाँ पे देखिएगा 10 एम्पियर लिखा हुआ है, ये सॉकेट खाली है। तो रेड वाला प्रोब को उठाकर एम्पियर में लगाना है। उससे पहले इस चार्जर का वोल्ट हम चेक करके देखेंगे कि ये कितने वोल्ट करंट आउटपुट कर रही है। तो यहाँ पे माइनस की तार में हम माइनस वाला प्रोब और प्लस पे प्लस वाला यहाँ पे लगाकर देखेंगे तो 5.7 वोल्ट ये करंट आउटपुट कर रही है। अब ये कितने एम्पियर में करंट आउटपुट कर रही है, तो ये जो रेड वाला प्रोब है इस मल्टीमीटर को, इसको यहाँ से उठाकर 10 एम्पियर वाला सॉकेट में यहाँ पे लगाना है इस तरह, और कॉमन में ही रहेगा। उसके बाद में इस मल्टीमीटर को यहाँ से घुमाकर, यहाँ रेड कलर में देखिएगा 10 एम्पियर लिखा हुआ है, इस पे लाकर कर देना है, इस तरह कर दीजिएगा। उसके बाद में माइनस वाला प्रोब को ब्लैक वाला तार में और प्लस वाला प्रोब को रेड वाला तार में इस तरह लगाकर देखना है। देख सकते हो मल्टीमीटर में 0.83 एम्पियर बता रहा है, यानी 800 मिली एम्पियर बता रहा है। 1 एम्पियर से कम का ये चार्जर है। इस तरह चार्जर को आप चेक कर सकते हो। जैसे ये एंड्रॉयड फोन की चार्जर है, इसको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको एक कटा हुआ डाटा केबल लेना है। तो यहाँ पे हम एक कटा हुआ डाटा केबल ले लिए और इस डाटा केबल को इस चार्जर में लगाएंगे। चलिए इसमें हम लगा देंगे और इसमें हम लाइन की सप्लाई देंगे। इसमें लाइन चल रही, यहाँ पे ब्लू कलर जल रही है। उसके बाद इस मल्टीमीटर से हम 10 एम्पियर से ज्यादा चेक नहीं कर सकते, 10 एम्पियर से ज्यादा चेक नहीं कर सकते। तो माइनस वाला प्रोब को माइनस में और प्लस वाला प्रोब को यहाँ प्लस वाला पर लगाकर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये 1 एम्पियर ठीक से भी नहीं बता पा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ ऐसी डाटा होती है जो खराब हो गई रहती है, जो ठीक से नहीं बता पाती है। तो एंड्रॉयड फोन की जितने भी चार्जर होती है ना, ये जैसे इसको एम्पियर चेक कीजिएगा, एक बार बताएगा, उसके बाद में ये 0 बताने लगेगा। इस सब में ऑटो कट का सिस्टम रहती है। और इस चार्जर पर देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एम्पियर 5 वोल्ट 3.1 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब इसको मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं, कुछ ऐसी चार्जर होती है जिसका एम्पियर ठीक से नहीं बतला पाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 1 एम्पियर से कम ही बतला रहा है। एक मेरे पास ये वीवो कंपनी का चार्जर है, ये कितने एम्पियर का है, तो यहाँ पे देख सकते हो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है। चलिए इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे हमने लगा देंगे, ये कितने एम्पियर आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 1.5 एम्पियर से ज्यादा बताकर और बंद हो गया। ये एक बार बताएगा, उसके बाद में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सटाइएगा तो देखिएगा एक बार बतलाएगा सही से, उसके बाद ये कम हो जाएगा। देख सकते हो करीब ये 1.25 एम्पियर के करीब जा रहा है और ये डाउन यहाँ से हो जा रही है। तो ये सब जितने भी एंड्रॉयड फोन की चार्जर होती है, ये सब में ऑटो कट सिस्टम रहती है। जैसे इसको एम्पियर चेक कीजिएगा ना, एक बार सही से बतलाएगा और उसके बाद ये ऑटो कट यहाँ से हो जाएगा। अगर आपके पास कटा हुआ डाटा केबल नहीं है तो आप इन सब चार्जर को कैसे चेक कर सकते हो, तो उसका भी उपाय है। तो यहाँ से हम कटा हुआ डाटा केबल को हटा देते हैं। तो एक हम यहाँ पे बढ़िया डाटा केबल लेंगे,
तो देखिएगा इसका लीड नहीं कटा हुआ है, इसका लीड बिल्कुल ठीक है। इस डाटा केबल को इस चार्जर में लगाएंगे और एक सॉकेट लेना है, इस प्रकार का सॉकेट ले लीजिएगा और इससे बहुत आसानी से ये चेक हो जाती है। इस सॉकेट को हम इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद में इसको क्या करना है, एक एक तार पर एक एक प्रोब को यहाँ पे सटाकर चेक करना है। तो देखिएगा जैसे सटा रहे हैं तो यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं बतला रहा है। ये डाटा केबल है ना बहुत लूज हो गई है, जिसके चलते इससे मोबाइल भी ठीक से चार्ज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये ठीक नहीं बतला रहा है। अगर आपके पास बढ़िया डाटा केबल होगा तो उससे चेक कीजिएगा, तो इसका एम्पियर बिल्कुल क्लियर बता देगा। तो देखिएगा यहाँ पे बतला रहा है, कभी नहीं बतला रहा है, क्योंकि ये डाटा केबल है ना, इसका लीड नहीं टूटा हुआ है लेकिन ये कमजोर हो गया है, जिसके चलते इसका सही एम्पियर नहीं बतला रहा है। इससे मोबाइल भी ठीक से चार्ज नहीं होता है। तो चलिए इस चार्जर को हम निकाल देते हैं। इस प्रकार अगर इसका एम्पियर चेक कीजिएगा तो बहुत आसानी से चेक हो जाती है। यहाँ पे हम 9 वोल्ट की एक बैटरी लिए है, ये कितने एम्पियर का रहता है तो इसको भी हम चेक करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये 1 एम्पियर से कम ही होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो 0.6 पॉइंट बतला रहा है, यानी 600 मिली एम्पियर का ये बैटरी है। उसके बाद हम यहाँ पे एक लिथियम 18650 बैटरी लिए है, ये 2000 mAh का है, यानी 2000 mAh बराबर 2 एम्पियर का ये बैटरी है। तो इसको अगर हम चेक करके यहाँ पे देखें तो ये कितना बतलाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो ये 5 एम्पियर तक बताने लगा। यानी कुछ ऐसी बैटरी या कुछ ऐसी कंपोनेंट या कुछ ऐसी चार्जर होता है जिसको अगर सही से मल्टीमीटर से एम्पियर को चेक कीजिएगा ना तो वो ठीक से नहीं बतला पाता है। अब तो इसको हमने सभी को डायरेक्ट चेक कर लिया कि इसको एम्पियर कैसे चेक करते हैं, लेकिन इसको लोड देकर हम चेक करेंगे कि एम्पियर कितना बतला रहा है। तो इन सभी को पहले हम चलिए साइड में हटा देते हैं। साइड में हटाने के बाद में हम यहाँ पे एक चार्जर लेंगे, 12 वोल्ट का ये 1.5 एम्पियर का चार्जर है। चलिए इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। लगाने के बाद में इसको पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये 12 वोल्ट बतला रहा है कि नहीं। तो यहाँ 12 वोल्ट हम जैसे यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिएगा अभी ये कुछ नहीं बतला रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एम्पियर में सेट किया है, वोल्ट में सेट कर देंगे। उसके बाद चलिए इसको चेक करके देखते हैं। तो देखिएगा 12.32 वोल्ट करीब ये बतला रहा है। जब लोड इस पे दिया जाएगा तो ये 12 वोल्ट तक चलाएगा। उसके बाद ये कितने एम्पियर का है तो हमने यहाँ पे देखे कि ये 1.5 एम्पियर का। चलिए इसको भी हम यहाँ से चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ से जैसे हम चेक करेंगे ना तो देखिएगा ये आधे एम्पियर की करीब बतला रहा है। इसको रिपेयरिंग किया गया है, ये प्रॉपर एम्पियर नहीं बतलाता है। तो इस पे हम लोड देंगे तो यहाँ पे हम एक डीसी मोटर लेंगे और डीसी मोटर को इस पे लगाकर हम इसका एम्पियर चेक करेंगे कि कितना एम्पियर तक ये दे रहा है। तो एक तार को हम यहाँ पे डायरेक्ट इस मोटर की एक पॉइंट से बांध देंगे और डायरेक्ट इस तरह इसको सटाएंगे तो ये मोटर यहाँ से चलने लगेगी। तो अब क्या करना है, एक प्रोब को इस मोटर की पॉइंट में रखना है और दूसरी तार को यहाँ पे छोड़ाए हैं तो इस तरह चेक करना है। तो देखिएगा 0.389 के करीब ये बतला रहा है, लगभग 400 मिली एम्पियर ये लोड ले रहा है मोटर। और जैसे इस पर लोड दिया जाएगा ना इसका एम्पियर यहाँ से बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा इस मोटर को हम यहाँ से पकड़ेंगे ना तो इसका लोड बढ़ता चला जाएगा। देखिएगा चल गया 800 के करीब में। इसी तरह यहाँ हाथ को पूरा गर्म कर दिया, इस पर जैसे लोड पड़ेगा ना इसका एम्पियर बढ़ता चला जाएगा। ये लोड देकर भी आप एम्पियर को चेक कर सकते हो ये कितना एम्पियर ये लोड ले रहा है। जैसे ये मोटर है, मोटर को इस प्रकार अगर सीरीज में करके चेक कीजिएगा ना तो इसका लोड को पता चल जाएगा कि ये मोटर कितने एम्पियर लोड ले रहा है। और चार्जर वगैरह बैटरी वगैरह को डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।